हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पार्क सिविल इंजीनियर। आज हम सीखेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम्स। बीम्स के लिए हम बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाएंगे। ये हमने एक बीम ले लिया है, ये हमने बीम बना लिया और हमने एक बीम का क्रॉस सेक्शन ले लिया। बीम में ये टेंशन रीइंफोर्समेंट होती है, ये कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट होती है, ये वर्टिकल स्टिरप्स है और ये बेंट अप बार्स और ये सपोर्ट है जिसके ऊपर बीम रहती है। और ऊपर से इसमें हमने यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई किया है। अब हम बीम का क्रॉस सेक्शन लेंगे। ये बीम का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है जिसमें बी इसकी विड्थ है, डी इसकी ओवरऑल डेप्थ है, ये स्टिरअप है और ये कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट एंकर बार और ये टेंशन रीइंफोर्समेंट है। नीचे वाली टेंशन रीइंफोर्समेंट होती है, ऊपर वाली कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट होती है। ठीक है, बी विड्थ ऑफ बीम, डी ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम और डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। अब हम जानेंगे ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ क्या क्या रहता है। ओवरऑल डेप्थ ये आउटर टू आउटर जो डिस्टेंस रहती है उसको ओवरऑल डेप्थ कहते हैं। और इफेक्टिव डेप्थ आउटर टू टेंशन रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक की डिस्टेंस को इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम कहते हैं। आउटर टू टेंशन रीइंफोर्समेंट की सेंटर तक की डिस्टेंस को इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। टाइप्स ऑफ बार इन बीम। बीम में किस किस तरह की बार्स हम यूज करते हैं। टेंशन रीइंफोर्समेंट, बेंट अप बार्स, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, उसको एंकर बार भी कहते हैं। स्टिरअप्स जो कि वर्टिकल स्टिरअप भी हो सकती है और इंक्लाइंड स्टिरअप्स भी हो सकती है। लेंथ ऑफ बार इन बीम। बीम में हम लेंथ ऑफ बार कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। टेंशन रीइंफोर्समेंट जो कि ये वाली लेंथ है ये। अब इसको कैसे निकालेंगे। स्ट्रेट पूरी बीम की लेंथ, जो पूरी बीम की मेरे पास लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, उसमें से हम 2 टाइम्स क्लियर कवर को माइनस कर देंगे जिससे कि लेंथ ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट निकल जाएगी। लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 टाइम्स एंड कवर। लेंथ ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट जो कि ऊपर साइड रहती है, ये कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। टेंशन रीइंफोर्समेंट एंड कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इक्वल रहती है। और अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ बेंट अप बार। बेंट अप बार ये इस तरह से बेंट अप बार का क्रॉस सेक्शन रहता है। इसको यहाँ से और यहाँ से हम एक पॉइंट पे मिला देंगे, जिसको इस हाइट को हम एच मान लेंगे और इस बेस को भी हम एच मान लेंगे और इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जब हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए हम 1045 लेंगे। 45 इसलिए क्योंकि जो बेंट अप बार रहती है वो 45 डिग्री में हम उसको लेते झुकाते हैं 45 डिग्री एंगल पे। तो 1045 परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर जो कि हमने ए बी माना है और बेस जो कि हमने ए सी माना है। अब एच कैसे निकालते हैं, जो कि ये एच है, ए बी है जो ए बी। ओवरऑल डेप्थ, बीम की ओवरऑल डेप्थ ये एच है। तो ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 स्टिरअप्स, ये स्टिरअप्स, और 2 टाइम्स ऑफ बेंट अप बार। इससे हमको एच निकल जाएगा। और फिर इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स फ्रॉम हाइपोटेनस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, पैथागोनस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस पर बेस और परपेंडिकुलर हमने एच मानना है तो 2h का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है तो 1.42h हमको ये बी से निकल जाएगा, इसके जो ए एच निकल जाएगा। और लेंथ ऑफ बेंट अप बार, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी। तो लेंथ ऑफ बेंट अप बार, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 + 4 2h माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2h। लेंथ ऑफ स्टिरअप्स हम कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्टिरअप्स ये हम पहले ए मानेंगे। ए यहाँ से इस इनर से यहाँ तक की डिस्टेंस ए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी।
और ए कैसे निकालेंगे, ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, ये 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 स्टेरप्स, एक बार इधर से स्टेरप्स एक बार इधर से स्टेरप, तो ए निकल जाएगा। और बी, ये विड्थ ऑफ बीम माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 स्टेरप्स, इससे बी निकल जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्टेरप्स जो निकलेगा 2a, एक बार है यहाँ से एक बार ए यहाँ से 2a प्लस 2b, एक बार बी यहाँ से एक बार बी यहाँ से 2b निकल गया, और प्लस 16 टाइम्स ऑफ 5। ये जो यहाँ से हम हुक लेते हैं, हुक यहाँ पे जो हुक लेते हैं ये वाला, ये हम 8-5 लेते हैं, तो एक हुक 8-5 और एक, तो ये 16-5, इससे लेंथ ऑफ स्टिरप्स निकल जाएगा। अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बीम है 300 mm की वो चौड़ी है और 400 mm उसका डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ 5 मीटर की लंबी है, जिसमें 4 बार्स लगी रहती है, 4 बार है जो कि 12 mm की डायमीटर की है, जिसमें 2 तो स्ट्रेट बार है और 2 बेंट अप बार है, और इसमें एंकर बार भी है जो कि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है, 10 mm की लगी है, 2 बार्स, और स्टीरप्स है 6 mm डायमीटर के, और 150 mm उसको सेंटर टू सेंटर प्लेस किया गया है, और 25 mm उसका क्लियर कवर दिया गया है बीम का। ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 एंड कंक्रीट का ग्रेड है M20। तो हमको कहा जा रहा है कि आप एक बार बेंडिंग शेड्यूल बनाइए जिसमें हमको रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी का पता चले। ये फॉर एग्जांपल के हमने क्वेश्चन किया है, अब हम इसको कैसे समझेंगे। ये हमने एक बीम का क्रॉस सेक्शन लिया है जिसमें 300 mm उसकी विड्थ है और 450 mm इसकी ओवरऑल डेप्थ है। ये स्टिरप्स है, ये टेंशन रेनफोर्समेंट है, और ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है जिसको एंकर बार भी कहा जाता है। और हम टेंशन रेनफोर्स, इसमें टेंशन रेनफोर्समेंट 4 बार है जो कि 12 mm डायमीटर की है, जिसमें से 2 बेंटअप है और 2 स्ट्रेट बार है, और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट 2 बार से 10 mm डायमीटर की, उसको एंकर बार भी कहा जाता है। फिर वर्टिकल स्टिरप्स है 6 mm 5 एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, 6 mm डायमीटर की बार है और 150 mm सेंटर टू सेंटर उसको प्लेस किया गया है। ये एक बीम है जो क्वेश्चन में दिया कि 5 मीटर उसकी जो लेंथ है उसकी 5 मीटर है, इस सपोर्ट पे खड़ी की गई, बेंट अप बार 45 डिग्री एंगल पे होता है। ठीक है, ये टेंशन रेनफोर्समेंट है, ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है, और ये स्टिरप्स है, और ये बेंट अप बार्स है। अब हम एक एक करके इनको निकालेंगे, इनके लेंथ ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रेट बार जो कि 2 है, और हमने सीखा था कि लेंथ ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कैसे निकाली जाती है। टोटल लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, जिससे कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4950 mm स्ट्रेट बार की लेंथ निकल जाएगी। और लेंथ ऑफ बेंट अप बार की जो हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ मेन बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.42H माइनस 2H, जो कि हमने सॉल्व करके निकाला था इसको, यहाँ से यहाँ तक जो हमने H माना था, यहाँ से यहाँ तक। क्रॉस सेक्शन से हम निकालेंगे कि H हमने कैसे निकाला। ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाई स्टिरप्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेंट अप बार, जिससे कि हमको H निकल गया। ये H है। फिर हम H को कैसे निकालेंगे, ओवरऑल डेप्थ 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाई स्टिरप्स का डायमीटर को माइनस करेंगे, और 2 टाइम्स ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ये इसको माइनस करेंगे तो H निकल जाएगा। H हमने देख लिया था कि कैसे निकाला था। अब हम लेंथ ऑफ बेंट अप बार जो कि इसको कैलकुलेट करके 5255.76 mm निकल गया बेंट अप बार के लेंथ। अब लेंथ निकालेंगे हम एंकर बार कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और टेंशन रेनफोर्समेंट दोनों स्ट्रेट बार है, और उसकी जो लेंथ है वो सेम रहती है। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स। ये वर्टिकल स्टिरप्स, इसको हम A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे, और A और B पहले निकालेंगे। A निकलेगा ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टिरप्स 5 स्टिरप्स,
हमको ए निकल गया, और बी ओवरऑल बिर्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 स्टिरप्स, इससे हमको बी निकल गया। तो लेंथ ऑफ स्टिरप्स कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 16 5 स्टिरप्स। इसको कैलकुलेट करके लेंथ ऑफ स्टिरप्स निकल गया 1348 mm। और नंबर ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार की जो लेंथ रहती है अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन स्टिरप्स प्लस 1। इससे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स हमको 34 निकल गया। सब बार्स की लेंथ निकालने के बाद हम ये बार बेंडिंग शेड्यूल का फॉर्मेट देख रहे हैं। अब हम इसको फिलअप करना है कि बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह से बनाया जाता है। और इसमें इसका जो फॉर्मेट रहता है, सीरियल नंबर, फिर टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, साइज ऑफ रेनफोर्समेंट, शेप ऑफ रेनफोर्समेंट, नंबर्स, वेट पर मीटर ऑफ रेनफोर्समेंट जो कि होता है 5 स्क्वायर अपॉन 162.2, टोटल लेंथ, टोटल वेट, रिमार्क। ये फॉर्मेट है बार बेंडिंग शेड्यूल का। हमने क्वेश्चन में किया था टाइप्स और रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट स्ट्रेट बार का हम पहले देखेंगे। 12 mm का डायमीटर उसका और 4950 उसकी लेंथ निकाली थी, और नंबर दो बार थी वो। और वेट पर मीटर 5 स्क्वायर अपॉन 162, 0.89 उसका वेट निकल गया पर मीटर। फिर टोटल लेंथ, वह 1 मीटर की 4950 है, तो दो की 9.90 मीटर, ये हमने mm में लिया है, और इसको हम अगर मीटर में लेंगे तो 9.90 मीटर। और टोटल वेट 1 मीटर में इतना है, तो टोटल लेंथ 9.90 में मल्टीप्लाई करके 8.81 इसका टोटल लेंथ, टोटल वेट निकल जाएगा। इसी तरह बेंट अप बार 12 mm डायमीटर की रहती है। ये बेंट अप बार का शेप होता है ऐसे में 5255.76 इसकी टोटल लेंथ थी, 2 नंबर्स बार थी। और जो वेट निकलेगा, वेट सेम निकलेगा स्ट्रेट बार की तरह 0.89 kg पर मीटर। 10.52 इसकी टोटल लेंथ निकल जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में इतना है, तो 2 मीटर के लिए इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 10.52 मीटर में निकल जाएगा। और टोटल वेट पर मीटर में 0.89 है, तो 10.52 मीटर में इसका मल्टीप्लाई करके 9.36 मीटर फाइंड आउट हो जाएगा। और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट एंकर बार जिसको कहते हैं, उसका जो डायमीटर था 10 mm था, 4950 उसकी टोटल लेंथ, नंबर्स 2। और जो इसका वेट निकलेगा पर मीटर 5 स्क्वायर अपॉन 162.2, 0.62 kg पर मीटर। 9.20 इसकी टोटल लेंथ निकल गई, क्योंकि 1 मीटर लेंथ की 4.50 है, तो 2 नंबर्स बार के लिए इसका मल्टीप्लाई करके 9.90 मीटर निकल जाएगा। टोटल वेट पर मीटर 0.62 किलोग्राम पर मीटर, केजी है टोटल वेट, तो 9.90 के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6.14 उसका वेट निकल जाएगा, टोटल वेट। उसी तरह वर्टिकल स्टिरप्स जो कि 6 mm उसका डायमीटर था, ये इसका शेप ऐसे में रहता है वर्टिकल स्टिरप्स का। नंबर ऑफ स्टिरप्स हमको 34 निकला था, और इसका वेट 5 स्क्वायर अपॉन 162.2, 0.22 kg पर मीटर। 45.83 टोटल लेंथ निकल जाएगी, और टोटल वेट 10.08। टोटल लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ है 34 मीटर के लिए, क्योंकि ये जो हमने निकाला था 1 मीटर के लिए था, एक नंबर स्टिरप्स के लिए, तो 34 के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल वेट निकल जाएगा 0.22 kg पर मीटर के लिए है, तो 45.83 मीटर में इसको मल्टीप्लाई करके 10.08 निकल जाएगा। तो ये टोटल वेट है, हम इसको जब ऐड करेंगे तो 34.39 टोटल वेट निकल जाएगा। और ऐड 5% वेस्टेज, क्योंकि जब हम आरसीसी वर्क करते हैं तो 5% हम वेस्टेज लेते हैं, तो 34.39 का 5% 1.72
इसमें ऐड करेंगे 34.39 प्लस 1.72 तो 36.11 kg टोटल क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट निकल जाएगी।